नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं जिनमें दुर्घटना का थोड़ा ब्यौरा है, एकमात्र जीवित बचे यात्री की अविश्वसनीय कहानी है और जांच किस दिशा में जा रही है इसकी जानकारी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या पता चल रहा है। ये फ्लाइट एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी। रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। हाँ। 12 जून 2025 को ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद जब विमान बहुत नीचे था, शायद कोई 1600 फीट के आसपास, हाँ, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। तभी लगता है कि उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विमान और ऊपर चढ़ ही नहीं पाया और फिर अहमदाबाद शहर के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल ब्लॉक है उस पर गिर गया। और वो इलाका काफी घनी आबादी वाला है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, इसी वजह से हादसा और भी भयानक हो गया। बिल्कुल, जमीन पर भी जान माल का भारी नुकसान हुआ। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, यानी कुल 242 लोग। 242, हाँ। और बहुत दुख की बात है कि इनमें से सिर्फ एक यात्री, सिर्फ एक ही बच पाया। हाँ, ये अविश्वसनीय सा लगता है। और इसके अलावा जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मरने वालों की संख्या 279 से ज्यादा हो गई है। बहुत ही दुखद आंकड़ा है ये। हाँ, और यहीं पर वो कहानी आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ। एकमात्र जीवित बचे यात्री, हाँ। उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के हैं, ब्रिटिश नागरिक। हाँ। और वो विमान में इमरजेंसी एग्जिट रो 11A उसमें बैठे थे। अच्छा, एग्जिट रो में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, कैसे? देखिए, उनका एग्जिट रो में होना शायद उनके बचने में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। हाँ। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टक्कर के फौरन बाद वो इमरजेंसी दरवाजे से बाहर कूद गए। अच्छा, उन्हें कुछ मामूली चोटें ही आए और वो बिल्कुल होश में मलबे से दूर चले गए, शांत तरीके से। कमाल है। पर दुख की बात ये भी है कि उनके भाई भी उसी फ्लाइट में थे। हाँ, वो नहीं बच पाए। ये बहुत दुखद है उनके लिए। तो इस भयानक हादसे और इस इकलौते बचाव की कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था। जांच किस तरफ इशारा कर रही है? कुछ शुरुआती अंदाजा? देखिए, जो शुरुआती शक है अधिकारियों का, वो इस बात पर है कि विमान के दोनों इंजन GNX इंजन थे इसमें। हाँ। दोनों ने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही लगभग एक साथ काम करना बंद कर दिया होगा। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और यही बहुत असामान्य बात है क्योंकि आमतौर पर विमान ऐसे डिजाइन होते हैं कि एक इंजन फेल भी हो जाए तो वो सुरक्षित उतर सकते हैं। बिल्कुल। दोनों का एक साथ फेल होना, वो भी टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद, ये बहुत रेयर होता है। तो क्या इस शक को मजबूती देने के लिए कोई और सबूत भी है? हाँ, एक बहुत अहम जानकारी सामने आई है। विमान का रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं। RAT? अच्छा, हाँ, वो उड़ान के दौरान खुल गया था। ये RAT क्या होता है? ये असल में एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो हवा के दबाव से घूमता है और ये इमरजेंसी में, जब विमान की मेन पावर चली जाए तब बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करता है। अच्छा। और ये आमतौर पर तभी अपने आप खुलता है जब विमान की पूरी इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक पावर फेल हो जाती है। तो RAT का खुलना एक तरह से इस बात का संकेत है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे और विमान की अपनी पावर पूरी तरह चली गई थी। बिल्कुल, ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि दोनों इंजनों ने पावर देना बंद कर दिया था। ये पावर का एक तरह से आखिरी बैकअप होता है। समझ गया। तो अब जांच एजेंसीज क्या कर रही हैं? अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, हाँ, ब्लैक बॉक्स, वो दोनों मिल गए हैं, रिकवर कर लिए गए हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। वो अमेरिका की NTSB और UK के एक्सपर्ट्स और बोइंग कंपनी के साथ मिलकर इनका एनालिसिस कर रही है। अच्छा, तो कई एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में। उम्मीद है कि जो शुरुआती रिपोर्ट है वो करीब 3 महीने में आ जानी चाहिए। 3 महीने, ठीक है। तो अगर हम अभी तक की जानकारी को समेटे तो एक भयानक हादसा, एक लगभग नामुमकिन बचाव और जांच का शुरुआती शक दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने पर टिका है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब अभी शुरुआती अंदाजे हैं। हाँ, सही है। असल वजह क्या थी, ये तो ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा के पूरे विश्लेषण के बाद ही साफ हो पाएगा। उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और हाँ, एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, ये इतनी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ घटना है कि इसने जो आधुनिक विमान है, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे इतने एडवांस्ड विमान, उनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
मतलब ये सोचना जरूरी है कि क्या जो मौजूदा सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं, जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस तरह की बेहद रेयर लेकिन विनाशकारी घटना को रोकने के लिए पर्याप्त है। ये एक अहम सवाल है जिस पर इंडस्ट्री को और रेगुलेटर्स को गौर करना होगा।